ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए जून 2024 कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर 1 जून से लेकर 30 जून तक आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी और आपके ऊपर शनिदेव की ढैया का प्रभाव है तो उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, जब जून 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए इस महीने में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी, पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके 11th हाउस में सूर्य, बुध, गुरु की और शुक्र की युति रहेगी। वही मंगल देव पंच महापुरुष राजयोग बनाकर आपके दशम से गोचर कर रहे हैं, स्वयं की राशि में रहेंगे पूरे महीने तक। राहु आपके 9th हाउस में रहेंगे, वही सैटर्न आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव में होने के कारण आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव है। यदि हम बात कर लें तो आपके लिए केतु देव की उपस्थिति 3rd हाउस में रहेगी। हम बात करते हैं कि इस महीने में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, हेल्थ के मामले में यह जो महीना रहेगा यह 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। पहला, 1 जून से लेकर 15 जून तक आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की समस्या, अड़चन दिखाई नहीं देती है। पहले से यदि स्वास्थ्य संबंधित समस्या चल रही थी तो वह समस्या भी दूर होगी। लेकिन 15 जून से लेकर लास्ट जून तक थोड़ा सा, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव है, तो वाहन वगैरह चलाते हैं तो आप सावधानी पूर्वक चलाइएगा। एग्रेशन से, क्रोध से आप बचिएगा, क्योंकि इस महीने आपके जीवन में व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप थकान महसूस कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल होने से आपको बचना है। बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। बात करते हैं स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, अगर आप कर्क लग्न या कर्क राशि आपकी प्रभावी है तो आपके लिए एजुकेशन के मामले के लिए यह महीना बेहद ही शानदार रहेगा। पूरा महीना बहुत अच्छा आपके लिए जाने वाला है। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, स्पेशली अगर देखा जाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट जो भी होता है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आपके लिए एजुकेशन का सेक्टर हो गया, लॉ का फील्ड हो गया, तो इन फील्ड्स में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते हैं ना, तो यह समय आपके लिए अच्छा है। पढ़ाई लिखाई के लिए पूरा महीना अच्छा रहेगा। साथ ही आपके दशम भाव में पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है, रोचक राजयोग बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता के साथ साथ सेना, पुलिस, आर्मी, डिफेंस से जुड़ी चीज़ों में आपको लाभ होगा, या ऐसा कोई फील्ड जिसमें वर्दी का इस्तेमाल होता है तो उसमें आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो मैं स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा देख रहा हूं। यदि आप विदेश बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको प्रयास करना चाहिए, लेकिन 15 जून के बाद ही आपको सफलता मिल पाएगी। बात करते हैं कि आपके लिए सुख साधनों की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, इस महीने में आपका पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें तो परिवार में माहौल तो अच्छा रहेगा। परिवार में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह पे खर्च हो सकता है। आप भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ अग्रसर होंगे। स्पेशली अगर देखा जाए तो इस जून के महीने में आपके लिए भूमि के बहुत अच्छे योग बनते हैं। अगर आप अपनी भूमि सेल करना चाह रहे हैं तो भी आपको उचित मूल्य मिल जाएगा। तो यहाँ पर अच्छी स्थितियाँ, लेकिन परिवार में माँ की हेल्थ पे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। माँ के अंदर चिड़चिड़ापन आपको देखने को मिलेगा, या तो उनको बीपी वगैरह की समस्या, थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। इसका आपको ध्यान रखना है। हालांकि माँ के कैरियर में अच्छा रहेगा, ठीक है, ये चीज़ें बेहतर आपको देखने को मिलेगी। तो मैं पारिवारिक जीवन के लिहाज से थोड़ा सा आपको ये कहूँगा कि आपको एग्रेसिव होने से बचना है। परिवार के माहौल को बेहतर बनाकर चलेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। बात कर लेते हैं कि आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिए यह महीना कैसा रहेगा। देखिए, आपके पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। सूर्य देव भी 15 जून तक दृष्टि डालेंगे। अगर देखा जाए तो 14 जून तक बुध देव का भी दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगा। तो 1 तारीख से लेकर 15 जून 2024 तक प्रेम के मामले में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले हैं। हालांकि अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं, अगर आप विवाह वगैरह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके सामने 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपको लगेगा कि जिस व्यक्ति के साथ में आप हैं उससे विवाह करने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आपके दिमाग में देखने को मिलेगा। तो 15 जून तक प्रेम संबंधों में स्थितियां बेहतर हैं, लेकिन आप अंदर से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले हैं। लेकिन 15 जून से लेकर 30 जून तक का जो समय होगा, यह आपके जीवन में, आपके माइंडसेट में
क्लियर चीज़ें आने लगेंगी कि आपको विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। और आप इस महीने विवाह से संबंधित निर्णय भी लेने वाले हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, अपने घर वालों को बताना चाहते हैं, तो आप प्रेम के बारे में बता सकते हैं, इसमें आपको सफलता मिलेगी। हालांकि योग तो अभी बन नहीं रहा है, जून के महीने में 1 जुलाई के बाद ही विवाह के अवसर शुरू होंगे, यानी मुहूर्त शुरू होंगे, तो आप बिल्कुल वैवाहिक बंधन में भी बंधने का योग है। जिन जातक जातिकाओं के विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही थी, रिश्ते आ रहे थे, बार बार टूट जा रहे थे, अंत तक बात जा रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही थी, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो यह महीना आपके वैवाहिक जीवन को लेकर खुशखबरी देने वाला है, यानी कि आप वैवाहिक बंधन में बंधने जा रहे हैं। ऐसी स्थितियां आगे चल के आपके जीवन में घटित होंगी। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी, विशेष तौर पर बिजनेस व्यापार की। देखिए, आपके 7th हाउस के जो लॉर्ड है ना, वो शनिदेव है। शनिदेव अष्टम भाव में गोचर करेंगे, लेकिन 10th भाव में मंगल देव की उपस्थिति है। तो कर्म क्षेत्र में आप पूरी अपनी एनर्जी लगाने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि बिजनेस से, व्यापार से बहुत अच्छा लाभ होगा। ठीक है, अगर आप पार्टनरशिप वगैरह में काम कर रहे हैं तो आपके लिए लाभकारी समय है। यदि आप इंडिविजुअल कोई काम करते हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। यदि आप फैक्ट्री इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए लाभकारी समय है। यह महीना आपके इच्छा पूर्ति का रहेगा। साथ ही आप यदि बिजनेस में हैं तो रुके हुए तमाम कार्य आपके बनेंगे। अटका हुआ फंसा हुआ पैसा भी इस महीने प्रयास करने पर आपको प्राप्त हो जाएगा। बिजनेस में यदि आप निवेश की तरफ बढ़ना चाहते हैं, किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, तो 15 जून के बाद हो सकता है कि आप निवेश करें। ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। नए बिजनेस की क्या शुरुआत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आपके लिए लाभकारी समय है। आप अगर नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो 1 जून से लेकर 15 जून तक शुरुआत कर दें, चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। हम बात कर लेते हैं कि नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए, नौकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा यह महीना है। आपके लिए यहाँ पर जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा। पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपके जीवन में देखने को मिलेगा। काफी लंबे समय से प्रमोशन रुका था तो प्रमोशन मिलने के योग, कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आपकी इच्छा पूर्ति होगी, बेहतर परिस्थितियां रहेंगी। साथ ही प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी आपको सफलता प्राप्त होगी। यह महीना सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए या जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बड़ी गुड न्यूज देने वाला है। मन चाहे जगह पर यदि आप ट्रांसफर के लिए प्रयास कर रहे थे तो ट्रांसफर प्राप्त हो जाएगा। प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे थे तो प्रमोशन मिलने के योग बनते हैं और कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह समय आपको ऊंचाइयां देने वाला है। साथ ही आप देखेंगे कि पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा घर के माहौल को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिएगा। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी, स्पेशली पारिवारिक जीवन की। देखिए, कुटुंबी जनों के साथ में आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। थोड़ा सा आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ में रिलेशन को बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके मित्रों के द्वारा कोई ना कोई आपको ऑफर आ सकता है। लेकिन अगर आप कर्क लग्न और कर्क राशि वाले हैं, कहीं से भी 2nd हाउस में शनि की कनेक्टिविटी आपकी पत्रिका में बनी हुई है, तो शनि अभी 2nd को देख रहे हैं, तो अपने संचित धन का आप ख्याल रखिएगा। हो सकता है कि आप ऐसी जगह पर पैसा लगा दें जो कि वो पैसा डूब जाए। यदि आपकी ओर एज जो है वो 35+ है तो आपको ज्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है, अन्यथा संचित धन पे दिक्कत आ सकती है। इसको लेकर आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। धन के मामले की अगर हम बात करें तो देखिए, आपके 11th हाउस में सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु की उपस्थिति है, तो आपके बिजनेस से अच्छा लाभ हो रहा है। बिजनेस से आप बहुत अच्छा लाभ कमाने में सफल होंगे। परिवार के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं और रत्न आभूषण वगैरह का कोई भी काम करते हैं या वाणी से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी, धन लाभ होगा। तीसरी स्थिति ये होगी कि देखिए, बुध आपके जो अगर हम बात करें तो 12th हाउस के लॉर्ड होकर 11th हाउस में है, तो यहाँ पर विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा, बाहरी लोगों का सपोर्ट मिलेगा, या पुराने समय में आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, उस इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय बहुत ही शानदार है। आपके जीवन में शुभता देखने को मिलेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत चुनौतियां रहेंगी, लेकिन ओवरऑल देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 7th हाउस पर है, तो जो अभी तक अलगाव जैसी स्थितियां बन रही थी, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा चल रही थी, तो उन तमाम प्रॉब्लम से आप बाहर निकलेंगे। कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, इस महीने की अगर मैं बात करूं तो आपके जीवन में कुछ बड़े चेंजेस, बड़े परिवर्तन लेकर आने जा रहा है। धन लाभ की स्थितियां बेहतर हैं, आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है, और इस महीने आप धर्म कर्म के प्रति बहुत ज्यादा रुचि दिखाने वाले हैं। हो सकता है कि इस महीने आप धार्मिक यात्रा भी करें, यानी कि मतलब मंदिरों में दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। तो यह महीना काफी खुशहाली भरा आपके जीवन में जरूर आ रहा है। 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला, जरूरत से ज्यादा किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। अपने जो आपका ATM वगैरह है उसकी OTP वगैरह शेयर नहीं करना।
ऑनलाइन कोई भी आप काम कर रहे हैं, लिंक वगैरह पे आप कोई भी चीज़ें क्लिक करने से पहले सोच लीजिएगा, अन्यथा बैंक में डला हुआ पैसा निकल जाएगा, इसका ध्यान रखना। दूसरी स्थिति, पारिवारिक माहौल को बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसके साथ में जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अपने गर्भ का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट आपके 5th हाउस को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हालांकि जुपिटर है तो जुपिटर बचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको अपनी सेहत का ध्यान तो रखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, शत्रु संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी। यदि कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है तो इस महीने में बहुत अच्छी सफलता आपको मिलने जा रही है। यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है। छोटे भाई बहनों के साथ में, बड़े भाई बहनों के साथ में संबंध बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह महीना बहुत ही शानदार रहेगा। तो मैं इस महीने में कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, भले ही आपके ऊपर ढैया का प्रभाव क्या नहीं चल रहा हो, लेकिन हर प्रकार से, हर लिहाज से चीजें बेहतर हैं। थोड़ा सा चोट चपेट से बचिएगा, बस हो।